तो हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की पत्रकारिता। और अगर आप उत्तराखंड के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे एक आधा क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में बनता है। इसी कड़ी में दो क्लासेस में ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ और आज और कुछ समाचार पत्रों के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास को आप रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यही एक तरीका है पेपर को क्रैक करने का। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ और समाचार पत्र को देखते हैं। और आज का जो हमारा समाचार पत्र होगा वो होगा गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली एक समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार भी है, वो अलग है। अब मैं बात कर रहा हूँ गढ़वाली की, तो ध्यान रखना गढ़वाली अलग है। ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? गढ़वाली की। ठीक है, तो गढ़वाली एक समाचार पत्र है और इसके क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। गढ़वाली भले समाचार पत्र है, बट इससे पहले हम देखते हैं एक चीज थी और उसका नाम है गढ़वाल हितकारिणी सभा। एक सभा बनी थी जिसका नाम है गढ़वाल हितकारिणी सभा। और गढ़वाल हितकारिणी सभा जो है, इसी गढ़वाल हितकारिणी सभा का बाद में जो नाम बदल गया था, अब वो हो गया था गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल के हित करने के लिए एक सभा बनाई गई थी, गढ़वाल हितकारिणी सभा। और बाद में इसी सभा का नाम हो गया था गढ़वाल यूनियन। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा और गढ़वाल यूनियन कब बनी? तो ये बनी थी 1902 में। मैं अभी गढ़वाली समाचार पत्र की बात करूंगा, बट मैं कह रहा हूं कि गढ़वाली समाचार पत्र से पढ़ने से पहले हमने देखना है गढ़वाल हितकारिणी सभा कब बनी? 1902 में। इसी को ही बाद बाद में क्या कहा गया था? गढ़वाल यूनियन। जैसे आपने देखा होगा, अल्मोड़ा अखबार निकला, मगर अल्मोड़ा अखबार से पहले एक संगठन बना था जिसका नाम था अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। तो ऐसे ही गढ़वाली पत्र निकला, बट गढ़वाली पत्र से पहले एक संगठन बना था जिसका नाम गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन था। इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के तहत गढ़वाली समाचार पत्र जो है वो मई 1905 में मासिक पत्र के रूप में, मतलब महीने में छपता था, मासिक पत्र के रूप में बाय देहरादून से निकाला गया। इसका प्रकाशन देहरादून से हुआ। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था? तो ये किया गया था गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा। तो क्या बात पता चली? मैं कह रहा हूं कि पहले क्या बनी थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा और गढ़वाल यूनियन बनी थी 1902 में। इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा मई 1905 में एक मासिक पत्र निकाला गया देहरादून से, जिसका नाम रखा गया था गढ़वाली समाचार। और ये इसके जो संपादक का कार्य किया था, इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, उनका नाम था गिरिजा दत्त नैथानी। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है कि हाँ भाई ये समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है? इस गढ़वाली के लिए दिक्कत ये थी कि शुरुआत में ये बरेली से भी छपता था। शुरुआत में छपने का बोले तो जो मुद्रणा का कार्य होता है ना, मुद्रण का कार्य प्रिंटिंग प्रेस से कम थी। तो प्रिंटिंग प्रेस जहां सस्ती में प्रिंट हो जाए अखबार, जहां सस्ते में प्रिंट हो जाए कागज, वहीं से वो लोग छपाते थे। ठीक है, तो शुरुआत में जो इसकी प्रेस था, जो शुरुआत में इसका जो मुद्रण था, वो दीनबंधु प्रेस से होता था। कौन सी प्रेस से होता था? दीनबंधु प्रेस से होता था। और दीनबंधु प्रेस जो विद्यमान थी वो दैट टाइम बरेली में थी। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मैं पहले भी इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी प्रेसेस के बारे में जानकारी दे चुका हूं, जैसे लिथो प्रेस, ट्रेडिल प्रेस, सोमवारी प्रेस, एवरीथिंग देशभक्ति प्रेस, और इसका नाम है दीनबंधु प्रेस। तो दीनबंधु प्रेस कहाँ है? बरेली। और दीनबंधु प्रेस से कौन सा न्यूज़पेपर छप रहा है आपका? आप देख पा रहे हो, गढ़वाली न्यूज़पेपर छप रहा है। अब मुझे लगता है इतनी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए थी। अगर मैं इसमें ठीक है, अगर मैं इसमें एक बात करूं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है मेरे दोस्तों, तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है A304। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर हमने अल्मोड़ा अखबार में भी पढ़ा था, और अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। गढ़वाल हितकानी सभा या गढ़वाल यूनियन कब बनी? और मई 1905 में देहरादून से मासिक पत्र के रूप में गढ़वाली निकला, जो गिरजादत्त नेथा ने इसके प्रथम संपादक का कार्य किया। इसका मुद्रण दीनबंधु प्रेस बरेली से होता था और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। रिवाइज भी करेंगे, साथ साथ याद करेंगे। चीजों को याद करके ही हम जॉब को पा सकते हैं, ना कि नोट्स बना के। सिंपल सी बात है, सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं बनेगा, आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, और चीजें याद होती है रिवाइज से। दोस्तों, अब आगे जाते हैं। हेल्प,
इस पत्र को छापने पर इस पत्र को छापने के लिए अगर आप कोई न्यूज़पेपर निकाल रहे हो, किसी पत्र का संपादन का कार्य आप कर रहे हो, तो उसमें पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? साहब सिंपल सी बात है, पैसा तो लगेगा। आप किसी भी पत्र का संपादन का कार्य कर रहे हैं तो पैसा उसमें लगेगा ही लगेगा मेरे दोस्तों। तो पैसा लगेगा, और दैट टाइम हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे देश में पैसा नहीं था। तो इसीलिए उस समय इसकी जो पत्र की हेल्प करते थे उनका नाम था घनानंद खंडूड़ी। क्या नाम था? घनानंद खंडूड़ी। ठीक है। एक उत्तराखंड के वर्तमान में हास्य कलाकार थे घनानंद जी। उनका हाल में ही एक आध महीने पहले देहांत हुआ था, आपने देखा होगा। राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया था। घनानंद खंडूड़ी जी का ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। वो सॉरी, घनानंद जी, तो वो क्या थे? एक हास्य कलाकार थे। मैं जब ये न्यूज़पेपर निकलता था, गढ़वाली न्यूज़पेपर, तो इस गढ़वाली न्यूज़पेपर में जो खर्चा आता था, उस खर्चे को कौन उठाते थे? घनानंद खंडूड़ी जी। अपने जमाने में इनका लकड़ी का व्यापार हुआ करता था, लकड़ी का व्यापार हुआ करता था। अपने जमाने के ये बहुत बड़े रईस हुआ करते थे। ठीक है। और जब ये बहुत बड़े रईस हुआ करते थे, इनको उत्तराखंड का दानवीर कंड भी कहा जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लिख लीजिएगा। उत्तराखंड का दानवीर कंड भी ने कहा जाता था। दान देते थे, दान ही तो दे रहे हैं, इन लोगों की मदद कर रहे हैं अखबार छापने के लिए। तो कौन से व्यक्ति द्वारा मदद मिलती थी? घनानंद खंडूड़ी द्वारा। उत्तराखंड का दानवीर कंड घनानंद खंडूड़ी। लकड़ी का व्यापार इनका मसूरी में हुआ करता था। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं बताऊं तो इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत डीप नहीं जाऊंगा मैं, इस टॉपिक से हट जाऊंगा। उसका नाम है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। क्या है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल वकील की पढ़ाई करने या वकालत की पढ़ाई करने ब्रिटेन गए थे। तभी तो उनके आगे बैरिस्टर लगता है। वकील वकील जो होते हैं ना, जिसके आगे बैरिस्टर लगता है, इसका मतलब वो वकालत या लॉ की पढ़ाई फॉरेन या इंग्लैंड या यूके से करके आया है। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का नाम तुमने सुना है, जिन्होंने कुली बेगार प्रथा की लीडरशिप करी थी चमेटा के प्राइमरी स्कूल में, चमेटा खाल के प्राइमरी स्कूल में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का नाम आप सब लोगों ने सुना है। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जब वकालत की पढ़ाई करने विदेश जा रहे थे तो इनके पास पैसे नहीं थे। तो घनानंद खंडूड़ी ने बोला तेरा भाई तेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल को विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजा था। ठीक है। पढ़ाई का खर्चा, इनका पढ़ाई का खर्चा भी किसने दिया था? घनानंद खंडूड़ी ने दिया था। तभी तो घनानंद खंडूड़ी को क्या कहा जाता है? दानवीर कर्ण। और जब ये बंदा बैरिस्टर मुकुंदी लाल पढ़ाई करके आए थे ना, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था। जब ये वकील की पढ़ाई करके आए तो इन्होंने किसका केस लड़ा था? चंद्र सिंह गढ़वाली का केस। तो क्वेश्चन आएगा, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली का केस या चंद्र सिंह गढ़वाली की पैरवी किसने करी थी? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही करी थी, क्योंकि ये विदेश से पढ़ाई करके आए थे। विदेश पढ़ाई करने किसने भेजा? घनानंद खंडूड़ी ने। इन्होंने ही पढ़ाई का खर्चा उठाया था। लकड़ी का व्यापार होता था और यही गढ़वाली समाचार में भी हेल्प करे। दैट्स वाई इन्हें उत्तराखंड का दानवीर कर्ण कहा जाता है। मुझे लगता है यहाँ तक के एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी लोगों को याद हो गए होंगे, और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये। ठीक है। अगला बात क्या होता है और क्या नहीं होता, इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। इसी समाचार पत्र में, मतलब हम किसकी समाचार की बात कर रहे हैं? गढ़वाली। न्यूज़पेपर का नाम ही क्या है? गढ़वाली है। इसी न्यूज़पेपर में महात्मा गांधी को इसी न्यूज़पेपर में महात्मा गांधी जी को भारत का अवतार महात्मा गांधी जी को भारत का अवतार व भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा है। क्या कहा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें महात्मा गांधी को भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया है? तो वो गढ़वाली न्यूज़पेपर था। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसके अलावा ये जो गढ़वाली न्यूज़पेपर है, ये बहुत सारे मुद्दों को उठाता था और बहुत सारे मुद्दों पे ये बात भी करता था। बहुत सारी मुद्दों को उठाता था और बहुत सारे मुद्दों पे ये बात भी करता था। हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने चंदोला जी का नाम सुना होगा, विश्वम्भर दत्त चंदोला का नाम आप सब लोगों ने सुना है। तो चंदोला साहब ने इस समाचार पत्र में कन्या विक्रय का मुद्दा भी उठाया था।
कन्या विक्रय, कन्या विक्रय के लेख भी इसमें लिखे थे, कन्या विक्रय के लेख। तो कभी प्रश्न बनेगा कन्या विक्रय से संबंधित लेख किस समाचार पत्र में छपते थे, तो कन्या विक्रय से संबंधित लेख इसी समाचार पत्र में छपे थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा इस समाचार पत्र में उत्तराखंड में होने वाला बहुत भयानक कांड, जिसको रवाई कांड के नाम से जाना जाता है, या इसी कांड को तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, इसी को तिलाड़ी कांड या रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो रवाई कांड, तिलाड़ी कांड के लेख भी, ये लेख भी इस समाचार पत्र में छपे थे। ठीक है, वह कौन सा समाचार पत्र है जिसने कन्या विक्रय के लेख छापे थे? गढ़वाली। वह कौन सा समाचार पत्र जिसने रवाई कांड तिलाड़ी कांड के बारे में छापा था? गढ़वाली में, गढ़वाली समाचार पत्र में छपा था। और इसको छापने वाला नाम कौन है? इसको छापने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? विश्वंबर, विश्वंबर दत्त चंदोला साहब है। आप चंदोला जी का नाम याद रखिएगा, और इसीलिए चंदोला साहब को जेल की हवा भी खानी पड़ी। आपने देखा था एक बात, आपने एक बात देखी होगी, जब मैं आप लोगों को अल्मोड़ा अखबार पढ़ाया था, अल्मोड़ा अखबार में बद्रीदत्त पांडे ने लोमस के बारे में छाप दिया, मतलब सरकार के खिलाफ कोई चीज छाप दी, और सरकार ने अल्मोड़ा अखबार ही बंद कर दिया, सरकार ने जुर्माना लगा दिया। तो यहाँ पे ये भी तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, टीरी के राजा महाराजाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो सरकार ने इनको भी क्या भेज दिया था? जेल भेज दिया था। किसको? विशंबर दत्त चंदोला साहब को। अगर आपको क्वेश्चन बनेगा कि इन कांडों के बारे में कौन लिखा था, इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। बाकी ये हिस्ट्री वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा रखा है, जहां पे मैंने आंदोलन पढ़ाए नरेंद्र शाह के शासनकाल में 1930 में। ठीक है, बाकी अगर मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो मैं पत्र वाले टॉपिक से थोड़ा भटक जाऊंगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा है। उत्तराखंड का बाग इसे कहते हैं, इस कांड को। ठीक है, उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल ने गोली चलवा दी थी। तो इतनी बड़ी घटनाओं को भी इन्होंने अखबारों में छापा था, इसीलिए ये जेल भी गए थे। कौन? चंदोला साहब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ये गढ़वाली के बारे में और हमको क्या एक्स्ट्रा फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे? इसी गढ़वाली में इसी पत्र में, न्यूज़पेपर का नाम गढ़वाली, इसी पत्र में एक कविता लिखी गई थी, बहुत फेमस, उठो गढ़वालियों। उठो गढ़वालियों, बहुत ही फेमस कविता है। उठो गढ़वालियों नामक कविता किस न्यूज़पेपर में छपी थी? गढ़वाली में छपी थी। और किसके द्वारा छापी गई थी? सत्य शरण रतूड़ी के द्वारा छापी गई। मैं आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा रहा हूं, क्या आप लोगों को प्रीवियस क्लास याद हो गई? प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको शक्ति समाचार पत्र, और मैं आप लोगों को यह बताया था कि शक्ति समाचार पत्र में गिरदास साहब ने कविता छापी थी, मुल्क कुमाऊं सुन लिया यार, छन दिया कुली और बेगार। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उठो गढ़वालियों नामक कविता किसकी है? तो आप सत्य शरण रतूड़ी करोगे। और इन्होंने ये कविता किस न्यूज़पेपर में छापी थी? तो इन्होंने गढ़वाली न्यूज़पेपर में ये कविता छापी थी। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। और अंत में नोट करके आपको लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि तारा दत्त गैरोला भी, तारा दत्त गैरोला साहब, तारा दत्त गैरोला जी इस पत्र के संपादक बने थे। ठीक है, इस पत्र के संपादक बने थे, ये संपादक बने थे। तो ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है, वैसे तो गिरजा दत्त नेतानी थे स्टार्टिंग में प्रथम, बट तारा दत्त गैरोला ने भी इसका कार्यभार संभाला था। तारा दत्त गैरोला ने 1904 में एक सभा बनाई थी, जिस सभा का नाम था सरोला सभा। सरोला सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तारा दत्त गैरोला ने 1904 में बनाई थी। और ये पहली जातिगत सभा भी थी, पहली जातिगत सभा भी थी। तो पहली जातिगत सभा किसने बनाई थी? तारा दत्त गैरोला ने बनाई थी। तारा दत्त गैरोला एक बहुत फेमस नाम है, इन्हें उत्तराखंड का महर्षि भी कहा दिया जाता है, इन्हें उत्तराखंड का टैगोर भी कह दिया जाता है। टैगोर ज्यादा अच्छा है, इन्हें उत्तराखंड में महर्षि के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में जन जागरण का पितामह भी कहा जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न इनके बारे में आते हैं, फिलहाल आप इतना लिख लीजिएगा। अगर मैं तारा दत्त गैरोला के बारे में ये सारी चीजें लिखाने लग जाऊंगा तो हम पत्रकारिता वाले टॉपिक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाते हुए चलता हूँ, जिससे सारी चीजों का हमारा रिवाइज होता रहा। अब पुरानी चीजों में प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। मैं हमेशा से कहा हूँ, आगे भी कहूंगा, कहता रहूंगा, जब तक मैं पढ़ाई वाली लाइन में रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, एज ए टीचर काम करूंगा, कि दोस्तों रिवाइज इज ए की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं करते तो आपके सक्सेस होने के जो चांसेस है, जो परसेंटेज, वो बहुत कम है। ये ध्यान रखना। तो गढ़वाली के बारे में हमें क्या पता चला? गढ़वाली के बारे में हमें इतनी बातें पता चली। पहले गढ़वाल हितकांडी सभा बनी थी। स्टार्टिंग में गिरजा दत्त नेता नहीं थे। लास्ट लास्ट में तारा दत्त गहरौला भी संपादक का कार्य किया था। देहरादून से निकलता था, मासिक पत्र था। A304 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। दीनबंधु प्रेस बरेली से भी इसका मुद्रण हुआ है। इस समाचार पत्र का जो कॉस्ट आता था, वो कॉस्ट में जो मदद करते थे वो घनानंद खंडूड़ी जी करते थे। इन्हें उत्तराखंड का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। और इन्होंने ही मुकुंदी लाल को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था, और उसी मुकुंदी लाल ने जब वकील बनकर आया तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पैरवी करी थी। आफ्टर दैट हमने देखा कि गांधी जी को इन्होंने भारत का अवतार या भारत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कह के संबोधित किया था गढ़वाली पत्र ने। और कन्या विक्रय के बारे में भी इसने लेख लिखे थे। कन्या विक्रय के बारे में स्लेस में छपता था कि दैट टाइम की बातें हैं, गढ़वाल से महिलाओं को या सुंदर सुंदर स्त्रियों को, बेटियों को, वाइफों को, माओं को, माताओं को अंग्रेज अधिकारी यहाँ से गाड़ी में बैठा के बॉम्बे लेके चले जाते थे। अब वहाँ उनका विक्रय करते थे, वहाँ उनको बेच देते थे, वहाँ उनको वेश्यावृत्ति में बेच दिया जाता था। तो गढ़वाल क्षेत्र से रातों रात महिलाओं की गायब होने की खबरें आती थी। कोई घास काटने गया है, कोई कहाँ गया है, महिलाएं गायब हो जाती थी। आजकल भी देखते हो आप, गुमशुदगी की तलाशें खूब चलती रहती है, पोस्टर चिपके रहते हैं। मगर उस समय तो सारी पावर अंग्रेजों के पास थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो गढ़वाल क्षेत्र से महिलाएं गायब हो जाती थी। और जब गढ़वाल क्षेत्र से महिलाएं गायब हो जाती थी, जब इसकी जांच पड़ताल करी, तो इन लोगों ने पाया कि महिलाओं को बेचा जा रहा है, अब बॉम्बे लेके जाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी खबर को भी इसमें छाप दिया। इसमें गवर्नमेंट का फेलियर देखने के लिए मिला, अंग्रेज अधिकारियों की करतूतें देखने के लिए मिली, और अंग्रेजी अधिकारियों की करतूतों को अखबार में छाप दिया। और दैट्स वाई चंदोला साहब को क्या जाना पड़ा, जेल में भी जाना पड़ा। और मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? चंदोला साहब को कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको और पता चला। तो कन्या विक्रय वाला भी पता चल गया। रवाई कांड, तिलाड़ी कांड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था, लिख लीजिएगा। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड तिलाड़ी कांड को बोलते हैं, लिख लीजिएगा। और उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, चक्रधर जुयाल। तो सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद हमने देखा, स्टार्टिंग में तो नेथानी जी थे, लास्ट लास्ट में तारा दत्त गेरोला भी इस पत्र के संपादक बने थे। 1904 में इन्होंने सरोला सभा बनाई थी, जो कि गढ़वाल की पहली जातिगत सभा थी। जाति के बेसिस पे यह सभा बनी थी। और इन्हें महर्षि भी कहा जाता है, इन्हें टैगोर भी कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उठो गढ़वालियों नामक कविता भी सत्यशरण रतुड़ी जी की थी। और इस सत्यशरण रतुड़ी जी की इस कविता को भी इसी पत्र में छापा गया था। उम्मीद करता हूं यहां तक की हर एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट। और आज का हमारा एक और न्यूज़पेपर जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी है, उस न्यूज़पेपर का नाम है कर्मभूमि। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है दोस्तों? कर्मभूमि। कर्मभूमि जो न्यूज़पेपर है, ये 1939 से निकलना शुरू हुआ, और ये हमारे गांव लैंसडाउन से निकलता था। ठीक है, हम भी इसी क्षेत्र के हैं। और जो कर्मभूमि न्यूज़पेपर है, इसके दो लोगों का नाम आता है। एक आदमी का नाम आता है भक्त दर्शन जी, बहुत महान आदमी, बहुत महान सोच, बहुत ऊंची सोच। और एक थे भैरव दत्त धूली, भैरव दत्त धूलिया जी। ठीक है, इनका परिवार भी बहुत लेजेंडरी परिवार है। एक भाई सुप्रीम कोर्ट का जज, एक भाई बॉलीवुड में डायरेक्टर, एक भाई भैरव दत्त धूलिया। तो मतलब इनका परिवार भी बहुत तकड़ा ही रहा है। ठीक है। तो कर्मभूमि 1939 लैंसडाउन से निकलता था। टॉपिक पे आते, टॉपिक से भटकते नहीं है। और इसके संपादक का कार्य भक्ति दर्शन और भैरव दत्त धूलिया जी के द्वारा किया। 1939 वो दौर है जब आजादी की ललक हमारे देश में बहुत खतरनाक तरीके से फैल गई थी। इस समय देश के युवाओं में कुछ ज्यादा ही
ज्वाला थी आजादी की। और आप देखते होंगे इसी ज्वाला का फायदा देश के बड़े बड़े नेताओं ने उठाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और शायद से देश को आजादी दिलाने में आखिरी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन है। उसके बाद देश आजाद भी हो गया था, दुनिया सॉरी भारत पूरा इकट्ठा हो गया था कि नहीं अब तो आजादी ही चाहिए। तो ये भी लगभग उसी दौर का न्यूज़पेपर है, 1939 का कर्मभूमि। कर्मभूमि कहाँ से निकला? लैंसडाउन से। कब निकला? 1939 में। दो व्यक्ति जिन्होंने मुख्य रूप से इसका संपादक का कार्य किया है, भक्त दर्शन और भैरव। भक्त दर्शन जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका जो रियल नाम है वो भक्त दर्शन नहीं है। इसीलिए मैंने इनको बोला था कि इनकी बहुत महान सोच है। इनका जो रियल नाम है मेरे दोस्तों, इनका रियल नाम पड़ता है राजदर्शन सिंह राव। ठीक है, इनका जो रियल नाम पड़ता है वो पड़ता है राजदर्शन सिंह राव। ठीक है। आज आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आरक्षण का विरोध करते हैं, खासकर उनको आरक्षण मिलता नहीं होगा तो वो ज्यादा विरोध करते हैं। और बहुत सारे लोग आरक्षण के सपोर्ट में भी रहते हैं। आप देखेंगे जिस नजरिए से आरक्षण की बात हमारे संविधान में की गई थी वो नजरिया बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही नजरिए से वो बात की गई थी। दैट टाइम अगर आप देखते हमारे समाज में जातिगत प्रथाएं बहुत बुरी थी। जातिगत प्रथाएं हमारे समाज में बहुत बुरे लेवल पे चलती थी। अनुसूचित जाति के लोग खुद शिल्पकार हुआ करते थे, ये मूर्तियां बनाते थे, मंदिर बनाते थे, और उसके बाद मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। अनुसूचित जाति के लोग कुर्सियां और शिल्पकार जाति के लोग कुर्सियां बना रहे हैं, मगर इनको सवर्ण वर्ग के सामने कुर्सियों में बैठने का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए उन निम्न वर्ग के लोगों को संविधान में आरक्षण की बात की गई थी। तो भक्त दर्शन जिनको हम जानते हैं राजदर्शन सिंह रावत, राजदर्शन सिंह रावत ने बोला था अगर सभी लोगों को इक्वल करना, देखो कितनी महान सोच है। आप लोगों में भेदभाव कैसे कर पा रहे हो? आप लोगों में भेदभाव कर रहे हो जाति के आधार पर। आपको पता लग रहा है कि ये इस जाति का है तो ये निम्न जाति का है तो इसके साथ अलग भेदभाव करना है। ये इस जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, ऊंची जाति का, इसके साथ अलग भेदभाव करना है। आदमी वो भी सेम, आदमी वो भी सेम, वो भी उत्तराखंडी, वो भी उत्तराखंडी, वो भी पहाड़ी, वो भी पहाड़ी। जितनी कैपेबिलिटी इतनी उतनी 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 ही उसकी भी है। बस वो अलग जाति में पैदा हुआ, ये अलग जाति में पैदा हुआ, आप भेदभाव कर रहे हैं। तो मुद्दा उसने कहा इसका नहीं है, मुद्दा इसका है कि जाति का है। और ये कितनी अच्छी सोच है, अगर जाति ही खत्म हो जाएगी तो सारा तो इक्वल हो जाएगा। आप अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, दलित जाति के लोगों के साथ, हरिजन लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप बोलोगे हम नहीं करते, आप मॉडर्न जमाने में पैदा हुए हो। अगर आप 100 150 साल पहले जाओ बहुत भेदभाव होता था, और अभी भी आप गांव देहात वाले एरिया में चले जाओ तो अभी भी होती है ये बातें। भले लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कड़वा है पर सच है। तो मैं ये कह रहा हूं ये कितनी महान सोच थी उस जमाने में कि इन्होंने बोला था कि जाति को ही खत्म कर दो। कोई जाति मत लगाओ अपने नाम के पीछे, नॉर्मल बोलो मेरा नाम अर्जुन है तो अर्जुन, आपका नाम संदीप है तो संदीप, ऐसा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इनका रियल नाम राजदर्शन सिंह रावत था, और पहले व्यक्ति जिन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाया और फिर इन्होंने अपना नाम जस्ट कर दिया था भक्त दर्शन। तो पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति जिन्होंने अपने नाम से, अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाया था। इन्होंने बोला कि जाति सूचक शब्द लगाना नहीं है, तो जाति सूचक शब्द अपने नाम से इन्होंने हटा दिया था, हटा ये। तब इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और इनकी बुक का नाम क्या था? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, मैं ये पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूं, उत्तराखंड के एग्जाम में खूब किताबें पूछी जाती है। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी बुक है? भक्त दर्शन जी की बुक है। और भक्त दर्शन जी का रियल नाम राजदर्शन सिंह रावत है, और पहली बार इन्होंने ही अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाया था। ठीक है, तो आज से आपका नाम भी अमित चौहान है, इंस्टाग्राम में आप अपना नाम अमित कर दो। ठीक है, आपका नाम नीलम नेगी है तो आप अपना नाम नीलम कर दो। आपका नाम मनीषा नेगी है, आप बस मनीषा कर दो। ठीक है, आपका नाम संदीप बिष्ट है, आप बस संदीप कर दो। शुरुआत करो जाति सूचक शब्दों को हटाने की, सबको इक्वल करने की। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया है। वर्तमान में भक्ति दर्शन के नाम से जो मेरा ब्लॉक है जहां मैं रहता हूँ गांव में, जहरी खाल ब्लॉक के अंतर्गत मेरा गांव आता है। और जहरी खाल ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज भी है। आपके यहाँ भी डिग्री कॉलेज होंगे जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं,
पीजी करने जाते हैं, बीएड करने जाते हैं, तो हमारे जो ब्लॉक का डिग्री कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है, भक्त दर्शन के नाम से। ठीक है, चलिए। एक नाम और आया है, क्या नाम आया है आपके सामने लिखा है, भैरवदत्त धूलिया। और भैरवदत्त धूलिया के बारे में मैं एक ही बात बोलूं, मैंने अभी बताया था 1939 1942 लगभग, ये आजादी का वो दौर है जब युवा वर्गों में बहुत सारी ज्वाला थी कि देश को आजाद करके ही मानेंगे। तो इन्होंने इसी दौरान एक बुक लिखी थी, और इस बुक को इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अब बुक का नाम है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, ये किसकी पुस्तक है? अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, ये किसकी पुस्तक है? तो ये भैरवदत्त धूलिया की पुस्तक है। और ये इस टाइम पे लिखी थी ना, जिस टाइम पे मतलब आजादी की जो ज्वाला थी वो बहुत ज्यादा धधकी हुई थी। तो उस समय इस पुस्तक ने लोगों को मोटिवेट करने का काम, युवाओं को मोटिवेट करने का काम बहुत ज्यादा किया था। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जैसे ही लोहा गर्म हुआ ना, उसी टाइम चोट लगाने से इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो लोहा गर्म था और उसी टाइम ऐसी मोटिवेशनल कविता की कहानी, किताब, बुक लिख दी, पत्रिका लिख दी, लोगों में और ज्यादा ज्वाला भड़क गई। तो ध्यान रखना, एक किताब मैंने इनकी भी बता दी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और एक किताब मैंने उनकी भी बता दी जो ऑल्सो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पत्र के बारे में ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, बट एक बात बोलूंगा कि वह कौन सा पत्र है जिसने ब्रिटिश गढ़वाल में, जिसने ब्रिटिश गढ़वाल व टिहरी रियासत, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत में राजनीतिक राजनीतिक व सामाजिक चेतना का प्रसार, प्रचार प्रसार किया। सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार किया। ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल बोले तो हम अंग्रेजों के तो अधीन थे, है ना। और टिहरी रियासत, वहां अलग राजा महाराजा का सीन चलता था। में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार किस न्यूज़पेपर के द्वारा किया गया था? तो वो न्यूज़पेपर कर्मभूमि है, और आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। बाकी भक्त दर्शन जी के बारे में, भैरवदत्त धूलिया जी के बारे में मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई है, और इतनी सी बातें तो आप लोगों को याद भी हो जानी चाहिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो जैसे आपको 17 मिनट 18 सेकंड पर कोई दिक्कत हुई, तो आप कमेंट कर दीजिएगा 17 मिनट 18 सेकंड में एक बार और समझा दो। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर समझाने योग्य कमेंट में होगा तो कमेंट में, अदरवाइज मैसेज में या टेलीग्राम ग्रुप में आपको बातें बता दी जाएगी। ओके, चलिए, बस ध्यान से पढ़ लो, मन से पढ़ लो। देखो, पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, हर गली में एक गुरुजी आपको मिल जाएगा। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, और आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में हो, आपके गांव देहात में गली मोहल्ले में भी एक आधा कोचिंग सेंटर जरूर होगी। ठीक है, सब बेहतर है। हर टीचर, जो भी टीचर है जो पढ़ा रहा है, तो एक से एक बढ़कर, और सब बेहतर है, कोई खराब नहीं है। खराबी है तो स्टूडेंट में है। ठीक है, आप मन से पढ़ो, धन से पढ़ो, तन से पढ़ो, बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक आधा साल की मेहनत लगती है कोई भी सरकारी एग्जाम को क्रैक करने में, है ना। तो आप एक आधा साल बड़े मेहनत से पढ़ोगे, एक टीचर को, एक गुरु को फॉलो करो, उसको कहना मानो, और उसकी राहों पे चलो, और गुरु का हाथ पकड़ पकड़ते आदमी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, मगर नोट्स बना के आप रिवाइज करने की आदत अपने डेली रूटीन में डाल दीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, और एक और न्यूज़पेपर में आपको लिखाता हूँ, जिस न्यूज़पेपर का नाम है समता। लगभग उत्तराखंड के 3 4 पेपर में ये समता न्यूज़पेपर के बारे में पूछ लिया गया है, इसलिए आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इस न्यूज़पेपर का नाम है समता, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समता न्यूज़पेपर की अलग अलग डेट आपको मिल जाती है। कहीं पे आपको 1934 में मिलेगा, और कहीं पे आपको 1935 में मिलेगा। ठीक है, तो आप 1934 1935 में ये है। ठीक है, 1934 1935 में ये छपा है। आप टेंशन मत लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग बुकों में अलग अलग चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही पेपर में अलग अलग सेम ऑप्शन आपको मिल जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही पेपर में अलग अलग सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही पेपर में अलग अलग सेम ऑप्शन आपको मिल जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही पेपर में अलग अलग सेम ऑप्शन आपको मिल जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही पेपर में अलग अलग सेम ऑप्शन आपको मिल जाए।
ठीक है। जहां तक बात रही लगभग 1934, आपकी परीक्षावाणी में भी लिखा होगा 1935। आजकल उत्तराखंड के पेपरों में यूओयू से खूब पूछा जा रहा है, तो ये यूओयू की बुक पढ़ोगे आप तो वहां पे 1935 भी आपको दिख जाएगा। बहुत बड़ी बात है। ये न्यूज़पेपर कहाँ से निकलता था, तो ये न्यूज़पेपर निकलता था अल्मोड़ा से। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट। ओके। इसके अलावा मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने इसका संपादन का कार्य किया था, इसका संपादन कार्य शुरू किया। ओके। और दोस्तों, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के जो पिताजी थे, उनका काफी बड़ा बिजनेस हुआ करता था दैट टाइम, तांबे से बनी चीजों का। तो काफी अमीर थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि जाति से निम्न थे। अब मैंने क्या बोला, वर्तमान में आप बोल सकते हो कि मैं जाति प्रथा नहीं मानता, ठीक है, मैं भी नहीं मानता जाति प्रथा, ठीक है। मगर अगर आपके घर में दादा दादी हैं, तो आप उनसे पूछो कि यार पहले के जमाने में कितनी बेकार चीजें होती थी। टैलेंटेड बंदा होगा बट निम्न जाति में पैदा हुआ तो उसकी इज्जत ही नहीं कर रहा कोई। ओके। तो सेम इनके साथ भी होता, बड़े टैलेंटेड और अमीर भी, बट मुद्दा ये था कि निम्न जाति के थे, टमटा जाति के थे, अनुसूचित जाति के थे, दलित जाति के थे, शिल्पकार जाति के थे। और इनके साथ एक वाकया ये पैदा होता है कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम का राज तिलक हो रहा था, दिल्ली दरबार लगा था, तो कुछ दरबार अल्मोड़ा में भी लगे थे। जैसे आपने देखा होगा, कल परसों मोदी जी हरसिल मुखवा गांव में आए थे, तो बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे कोटद्वार में भी उनका भाषण चलाया गया था, पौड़ी में भी उनका भाषण चलाया गया था, आपके शहरों में भी चलाया गया होगा। तो ऐसे दिल्ली दरबार जब लगा था, तो उसी के सापेक्ष में एक दरबार अल्मोड़ा में भी लगा था। अब मैंने क्या कहा, इनके पिताजी बड़े बिजनेसमैन थे, खूब अमीर थे, तो इन्हीं के पैसों से ही दिल्ली वहां पे दरबार लगाया जाता, मतलब इन्होंने वहां पे दान दिया कि पैसों की व्यवस्था हम कर लेंगे, या जैसे टेंट की व्यवस्था हम कर लेंगे, चेयर्स की व्यवस्था हम कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। इन्हीं के पैसों से सुविधाएं चल रही है। और जब भाषणबाजी शुरू हो रही थी, ये चेयर में बैठ रहे थे, सवर्ण वर्ग के लोगों ने इनका विरोध कर दिया कि भाई तू कुर्सी में नहीं बैठेगा, जमीन पे बैठ। इन्होंने बोला भाई खर्चा हम कर रहे साला, हमको बोलो तुम कि जमीन में बैठो। इनकी खोपड़ी खराब हो गई। तब इन्होंने प्रण लिया था कि दोस्तों, आपने हमारी आंखें खोल दी है कि आप हमारे साथ जाति के हिसाब से बातें कर रहे हो। और इसके बाद इन्होंने कस्में खा ली कि टमटास जाति का या दलित जाति का या शिल्पकार जाति का समाज में उद्धार करना है। अब बहुत ज्यादा काम इन्होंने किए। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी भी खोली थी, जो कुमाऊं में मोटर्स वगैरह की कंपनी आती, हल्द्वानी से इनकी गाड़ियां जाती थी। इसके बाद इन्होंने पहली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी खोली, जहाँ पे ये मजदूरों को ड्रेस देते थे, दिहाड़ी देते थे, छुट्टी देते थे प्रॉपर तरीके से। बहुत टैलेंटेड, बहुत विद्वान, बहुत अमीर थे ये। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत उम्दा सोच के, बहुत टैलेंटेड उस जमाने में पैदा हुए थे। ठीक है। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में बेसिक बातें बताई। आप इन बातों को सुन के आपके दिल दिमाग में भी अच्छी भावनाएं पैदा होगी, और आपका सम्मान बढ़ेगा इन लोगों के प्रति, और चीजें याद भी हो जाती कहानी सुन के। याद रखिएगा आप हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में। ठीक है। और इन्होंने ही टमटा सुधार सभा, टमटा जाति का सुधार करने के लिए टमटा सुधार सभा की स्थापना करी थी, टमटा सुधार सभा की स्थापना करी थी 1905 में। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान। जो समता न्यूज़पेपर है, मैंने कहा था निम्न जाति के थे मगर समाज का उद्धार करना चाहते थे। तो क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा न्यूज़पेपर है जिसका पूरा श्रेय दलित उत्थान को जाता है? तो दलित उत्थान के लिए प्रेरित था, या दलित उत्थान हेतु कार्य करने वाला समाचार पत्र, हेतु कार्य करने वाला ये समाचार पत्र जो था, मुख्य रूप से किस हेतु कार्य करता था? दलितों के उत्थान हेतु यह कार्य करता था, दलितों के उत्थान हेतु यह कार्य करता था। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है। बाकी बाद बाद में मुंशी हरिप्रसाद टमटा, जब मैंने कहा था ना इनका बिजनेस चलते थे, इनकी एक कंपनी भी थी जो बरेली वाले या यूपी के बॉर्डर वाले एरिया में काम करती थी। इन्होंने मोटर कंपनी भी बनाई थी, इनकी हल्द्वानी नैनीताल में गाड़ियां चलती थी, बड़े बिजनेसमैन थे। तो बाद में इन्होंने जब उम्र बढ़ती गई होगी, बिजनेस बढ़ते गए होंगे, तो इन्होंने इस समता न्यूज़पेपर का संपादक का कार्य छोड़ दिया। उन्होंने इस न्यूज़पेपर का काम छोड़ दिया, और इन्होंने इस न्यूज़पेपर का काम छोड़ने के बाद इसकी एक नई संपादिका बनी, और इसका नाम है लक्ष्मी देवी टमटा। ये और भी महान है, लक्ष्मी देवी टमटा जी। और लक्ष्मी देवी टमटा जी ने ही समता न्यूज़पेपर का संपादन का कार्य संभाला। ये भी क्या बनी, उसकी
संपादक बनी। पहले संपादक कौन है? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। बाद में संपादक कौन बनी? लक्ष्मी देवी टमटा जी। और ये पहली महिला संपादिका का रिकॉर्ड भी है। पहली महिला संपादिका का रिकॉर्ड भी इनके पास है। पहली महिला संपादिका। आप उत्तराखंड के कितने भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर के संपादकों में महिलाओं का नाम देखने के लिए नहीं मिलता, नाम मात्र देखने के लिए मिलता है। पहली बार कोई महिला न्यूज़पेपर की संपादिका बनी है और वो है लक्ष्मी देवी टमटा, जो कि उस समय दलित वर्ग से आती थी और इतने बड़े पद पर पहुंची थी। अपने आप में बहुत लेजेंडरी वर्क ये है। और इम्पोर्टेंट क्या है, मैं बहुत बार बोला हूँ, प्रीवियस क्लास में भी बोला हूँ, आप देखेंगे ना कि हमारे समाज में पहले, अगर आप माताजी या दादाजी की एक दो पीढ़ी से देखोगे, पुरानी पीढ़ियों को एनालाइज करोगे, तो महिलाएं कम पढ़ती थी। पढ़े लिखे तो पुरुष भी नहीं होते थे, मगर अगर हमारे दादाजी 5 पढ़े हैं तो दादी जी शायद 5 भी नहीं पढ़ी होगी। अगर आपकी माताजी ने 10 पढ़ा है तो आपके पिताजी 12 पास होंगे। बहुत रेयर चांस होगा कि माताजी की क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी और पिताजी की क्वालिफिकेशन कम होगी। और पहले के जमाने में तो नॉर्मल पढ़ाई होती नहीं थी, बहनों में माताओं को तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, मेरी माताजी तो खुद इसलिए स्कूल नहीं गई कि छोटा भाई था, भाई को देखना है, संभालना है। हमारे पड़ोस में एक और भाभी जी रहती है, मतलब वो बहुत ओल्ड एज है, रिश्ते नाते में मैंने उनको भाभी बोलना है, मगर वो मेरी मम्मी से भी ज्यादा एज के हैं। तो वो भी क्या बोल दो कि मैं आप पापल में तेज स्कूल मिले नहीं ब्याज कि भूलत है खेल देखो। छोटा भाई था, छोटा भाई घर में रोता रहेगा तो स्कूल चले जाएगी तो उसको कौन देखेगा, इसलिए नहीं पढ़ते थे। तो ये दलित समाज की भी थी और उस समय एजुकेशन में नहीं थी, फिर भी पहली महिला ग्रेजुएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। पहली महिला ग्रेजुएट, ठीक है। पहली बार कोई महिला उत्तराखंड में जो ग्रेजुएट हुई थी, दलित वर्ग से थी, उनका नाम है लक्ष्मी देवी टमटा जी। पहली बार ग्रेजुएशन इन्होंने किया था और बहुत बड़े लेवल तक ये पहुंची थी। इसीलिए पहली महिला संपादिका का नाम, मतलब रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम से है। और इन्होंने समता न्यूज़पेपर में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, यहाँ तक कि संपादिका का कार्य भी किया था और पहली महिला संपादिका भी बनी थी। यह समता न्यूज़पेपर मुख्य रूप से दलित उत्थान के लिए कार्य करता था। ठीक है, तो समता न्यूज़पेपर बहुत बार पेपर में आ चुका है। इसके अलावा कर्म भूमि के बारे में, भक्ति दर्शन जी के बारे में, भैरव दत्त धुलिया जी के बारे में बताया मैंने आपको। इसके अलावा सत्य सरन रतुड़ी, उथो गढ़वालियों के बारे में बताया और गढ़वाली के बारे में भी बताया। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन आप लोग याद कर पाओगे। प्रीवियस जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ाए हैं सबको रिवाइज कर लेना, तभी क्लास को एंड करना। मैं अभी भी दोस्तों आप लोगों से बता रहा हूँ कि रिवाइज करके जॉब लगेगी, नोट्स बना के नहीं लगेगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तराखंड ग्रुप सी का पेपर में जरूर एक नंबर आता है। बाकी कुछ गलतियां हुई होगी तो माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।